बैच में पढ़ाते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। लगाए चैप्टर का नाम, अरे चैप्टर का नाम लिखे सॉल्यूशन, चलिए हेडिंग लगाइएगा उसमें सॉल्यूट, हेडिंग लगाइए पहले सॉल्यूट। क्या दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बात करते हैं, हम बोल रहे हैं ना सॉल्यूट लिखिए। देखिए सॉल्यूट, देखिए सॉल्यूशन में हम लोग मिलाते जो है दो या दो से अधिक चीज को मिलाते हैं, है ना, करते हैं। दो या दो से अधिक चीज को मिलाते समय आपको इतना सा ध्यान रखना है पहले कि वो नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। नॉन रिएक्टिंग मतलब समझते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ, जिस पदार्थ को हम लोग मिला रहे हैं वो आपस में अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। दूसरा बात कि उससे मिक्सचर जो बनता है, मिक्सिंग होने के बाद वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मतलब समझते हैं, अरे वो तो हिंदी होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है समांग और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, विषमांग। होमोजीनियस का मतलब क्या है, कैसे समझाएंगे किसको होमोजीनियस है, कैसे समझाएंगे किसी को हेट्रोजीनियस है, जिसमें दोनों का हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन होगा, और हाँ क्या बोल रहे थे, कुछ बता रहे थे, अणु मिल जाता है, नहीं मिले तब विषमांग हो जाएगा। देखिए यहाँ किसी को समझाना होगा तो क्या कहेंगे, मिल जाता है तो समांग, नहीं मिलता है तो, देखिए वहां समझाना पड़ेगा कि कोई भी कंपोनेंट को अगर किसी सॉल्यूशन में मिला करके कह रहे हैं वो होमोजीनियस है तो दोनों का प्रॉपर्टी जो है सेम होना चाहिए। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक भी पढ़ते समय या फिर फिजिकल पढ़ते समय हम लोग का बात आया पोलर नॉन पोलर, एक हम लोग का कंसेप्ट है लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। अगर सॉल्वेंट अगर पोलर है तो सॉल्यूट भी क्या होना चाहिए, पोलर ही होना चाहिए। सॉल्वेंट अगर नॉन पोलर है तो सॉल्यूट भी क्या होना चाहिए, दोनों का प्रकृति सेम होना चाहिए। अगर कोई सॉल्यूशन में कंपोनेंट का प्रकृति अगर सेम रहता है, नेचर सेम रहता है तो आसानी से घुल जाता है, और घुलने के बाद जो है पूरा सॉल्यूशन में उसका प्रॉपर्टी जो है सेम रहेगा। जैसे पानी में अगर हम लोग चीनी को घुला दें, क्या पानी का किसी भी पोजीशन पर स्वाद अलग होगा। जैसे हम लोग साधारण सा एग्जांपल ले सकते हैं, हम लोग क्या क्या एक गिलास लिए, पानी भर दिए यहाँ तक पानी भरने के बाद जो है इसमें मिला दिया थोड़ा सा हम लोग चीनी। अब थोड़ा सा अगर हम लोग चीनी मिला दें इसमें, क्या यहाँ टेस्ट ज्यादा होगा, क्या यहाँ टेस्ट ज्यादा होगा, इधर टेस्ट नहीं होकर के इधर कोना में ज्यादा टेस्ट होगा, या इस कोना में टेस्ट ज्यादा होगा, बीच में ज्यादा स्वाद होगा, ऐसा होगा क्या, पूरा सॉल्यूशन में टेस्ट क्या होगा, सेम होगा। इसी को कहते हैं हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर। और एक आता है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस में क्या होगा, असमान मात्रा में इसका प्रॉपर्टी जब मिलेगा। जैसे अगर इसमें क्या मिला था हम लोग, चीनी मिला दिए या फिर नमक मिला सकते हैं। दूसरा हम लोग ले सकते हैं कि अगर इसमें हम लोग बालू को मिला दें, अगर हम लोग बालू मिला दें, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, क्या बालू मिला हुआ यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, सब बालू आकर के कहाँ पे चरा बैठ जाएगा, ये ना होगा, क्या वो उसमें मिलजुल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे मिक्सचर को ही हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस। या फिर ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, क्लास 11th में हम लोग समझे थे, अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घुला रहे हैं, अगर वो मिलजुल जाता है आपस में, अगर आपको दिखाई नहीं पड़ता है क्या चीज मिलाया हुआ है इसमें, उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है कि उसका प्रॉपर्टी सेम था, दोनों का गुण एक जैसा होने के कारण आपस में आसानी से वो मिल गया। लेकिन हाँ एक बात याद रखना है, ये इसको भी याद रखना है, एक तो ये हो गया कि होमोजीनियस होना चाहिए, दूसरा कि दोनों आपस में अभिक्रिया नहीं करने वाला होना चाहिए। तो दो या दो से अधिक पदार्थ का वैसा मिक्सचर होता है जो अभिक्रिया नहीं करने वाला होता है, और उससे जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, तकलीफ क्या, सॉल्यूट नहीं कहते हैं उसको, सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन में देखिए कम से कम दो कंपोनेंट होना जरूरी है। कम से कम का बात कर रहे हैं, दो कंपोनेंट, ज्यादा से ज्यादा आप 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट, 6 कंपोनेंट ले सकते हैं। जैसे
शरबतिया बना रहे हैं तो पानी में क्या डाल दिए हम लोग, चीनी मिला दिए। चीनी मिलाने के बाद थोड़ा सा और मजा लेने के लिए हम लोग क्या, नींबू। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग सॉल्यूशन बनाने के लिए दो ही कंपोनेंट लें, लेकिन पढ़ते हम लोग दो ही कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन के बारे में यहाँ। अब देखिए यहाँ हम लोग सॉल्यूट किसको कहेंगे, सॉल्वेंट किसको कहेंगे। उस सॉल्यूशन में जैसे हम लोग पानी में ही चीनी को मिलाए, किसका मात्रा ज्यादा लिए, किसका मात्रा ज्यादा लिए, जिसका कोई भी सॉल्यूशन में जिसका मात्रा ज्यादा होता है उसी को हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट, जिसका मात्रा कम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट। जैसे पानी और चीनी में सॉल्यूट कौन, चीनी सॉल्यूट हो जाएगा, सॉल्वेंट कौन हो जाएगा। कहीं भी देख लेंगे जिसका मात्रा ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका मात्रा कम होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं। और भी बात आएगा, ऐसे भी हम लोग पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन बनाते समय आपको एक बात ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन पढ़ते समय अगर ऐसा मिल जाए जिसको घुलाते हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसमें घुलाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। क्वेश्चन को इस भाषा के माध्यम से भी पकड़ना पड़ेगा कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। हमेशा वहां देखना है कि किस में घुल रहा है, जिसमें घुल रहा है वो सॉल्वेंट है, जो घुल रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे। और क्वेश्चन बनाते समय आपको हर हाल में आपको सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं हो है क्लियर फिर क्वेश्चन बनाते समय बड़ा दुख तकलीफ होगा। दिक्कत क्या तक, चलिए लिखे तो सॉल्यूट का डेफिनेशन लिख लीजिए। हाँ लिखे, सॉल्यूशन का वह भाग जो कम मात्रा में उपस्थित हो, सॉल्यूशन का वह भाग जो कम मात्रा में उपस्थित हो, सॉल्यूशन का कम भाग जो, सॉल्यूशन का वह भाग जो कम मात्रा में उपस्थित हो, सॉल्यूशन का वह भाग जो कम मात्रा में उपस्थित हो, कम मात्रा में उपस्थित हो, कम मात्रा में उपस्थित हो, सॉल्यूट कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। हो गया, सॉल्यूट कहलाता है। दूसरा लिखिएगा सॉल्वेंट, दूसरा हेडिंग लगाइएगा सॉल्वेंट, दूसरा हेडिंग लगाइए सॉल्वेंट। हो गया, उसमें पलटी मार करके लिख लेंगे। लिखे, सॉल्यूशन का वह भाग, सॉल्यूशन का वह भाग, सॉल्यूशन का वह भाग जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, सॉल्यूशन का वह भाग जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, सॉल्यूशन का वह भाग जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, सॉल्यूशन का वह भाग जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, सॉल्यूशन का वह भाग जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, देखिए अधिक मात्रा में उपस्थित हो, सॉल्वेंट कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। हो गया, चलिए नया हेडिंग लगा लीजिएगा सॉल्यूशन, नया हेडिंग लगाइए सॉल्यूशन, बराबर लगाइए सॉल्यूशन। ऐसा हम लोग क्लास 11th में भी पढ़े थे खूब अच्छा से, लेकिन उतना दूर का बात कैसे याद रहेगा। लिख लिए सॉल्यूशन। लिखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का होमोजीनियस मिक्सचर। लिखने आता है होमोजीनियस मिक्सचर, दो या दो से अधिक पदार्थों का होमोजीनियस मिक्सचर, दो या दो से अधिक पदार्थों का होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है। होमोजीनियस कैसे होगा, ऐसे होगा, होमोजीनियस मिक्सचर, हिंदी में लिख लेंगे समांग मिश्रण। क्या साफ साफ लिखना पड़ेगा, देखिए होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं।
हो गया? अरे लिख लिए? चलिए उसके बाद नीचे तीर मारिएगा या फिर रुक के फोटो बना लीजिए पहले, बढ़िया लगेगा। देखिए सॉल्यूट का फोटो कितना बनाएंगे, छोटका बनाएंगे। सॉल्यूट से बड़का किसको बनाएंगे? सॉल्वेंट वाला का फोटो बनाएंगे। उससे भी बड़का किसको बना लेंगे? बनाए थे। सॉल्यूट ले लेते हैं इसमें। देखिए सॉल्यूट को किस में घुला देंगे हम लोग? सॉल्वेंट में घुल करके क्या बन जाएगा? बनाए, तेजी में फोटो बनाइए एकदम। हाँ ऑनलाइन वाला क्या तो बोल रहे हैं? दोनों को बोल रहे हैं हम लोग, अभी लाइव थोड़ी है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, डाल देंगे वीडियो। पीडीएफ हो रहा है, टाइपिंग गिरा दिए। अरे अकेले नहीं हो पाता था, अब हम क्या करें, टाइपिंग करें कि स्लाइड बनाए। स्लाइड बनाने के लिए बचवा को गिरा दिए हैं, डेली स्लाइड बना देता है। हाँ है, प्रीवियस में ही पढ़ा हुआ है, डेली बना देगा। सुबह भिड़ेंगे शाम में डेली। बड़ा तकलीफ हो बाबा, बड़ा तकलीफ। बना लिए? चमका रहे हैं फोटो को क्या? अरे बढ़ा दे। चलिए इसको लिखने से पहले लिखिएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। लिखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसमें लिखेगा ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of number of component। कंपोनेंट मतलब समझते हैं? घटक मतलब समझते हैं? मतलब सॉल्यूशन में कितना घटक प्रेजेंट है, कितना चीज घुला हुआ है, उसके आधार पर हम लोग सॉल्यूशन का प्रकार देखेंगे। इसमें मिलेगा आपको बाइनरी सॉल्यूशन। खाली जानकारी रखना है बस। बाइनरी, हिंदी खतरनाक होता है, द्विआंगी, त्रिआंगी। बाइनरी याद रखेंगे, बाइनरी, टर्नरी। क्वाटरनरी। और हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कौन सा सॉल्यूशन के बारे में? बाइनरी सॉल्यूशन को। बाय मतलब जानते हैं ना, बाइनरी हो गया मतलब दो कंपोनेंट अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा उसको क्या कहेंगे? बाइनरी। तीन कंपोनेंट अगर प्रेजेंट रहेगा टर्नरी। चार कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा बस खाली जानकारी रखना है। लिख लिए? हुआ? चलिए अब हेडिंग लगाइएगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, नया हेडिंग लगाइए कंसंट्रेशन।
कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन लगा लिया हेडिंग? हिंदी में लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। सांद्रता, वाह। देखिए कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, पहले कुछ समझे थे क्या? अरे पहले का जीवन में कुछ सुने थे? कंसंट्रेशन किसको कहते हैं? देखिए अगर थोड़ा सा अगर आपको याद होगा तो क्लास 11 में हम आपको भोज खाने के लिए लेके गए थे, लेके गए थे, क्या बात करते हैं, अरे भोज खाने लेके गए थे। देखिए हम आपको क्या बोले थे कि जब गांव में भोज खाने जाते हैं तो वहाँ देखिए बड़का बड़का ड्राम रहता है, और उसे मोटर वाला मोटर चला करके पाइप डुबा दिया जाता है। नहीं, अगर मोटर का व्यवस्था नहीं रहा तो बल्टी है, बल्टी वो बड़का वाला बल्टी प्लास्टिक वाला जो बल्टी होता है उसी से बल्टी है बल्टी पानी भर दिया जाता है उसमें, और उसी में जग डुबा डुबा करके, कैसनो जग रहे डुबा डुबा करके उसी से पानी पिलाया जाता है। आदमी दाएं धाए पीता भी है, ठूस के ज्यादा निकलता है। अब उसी में देखिए कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे समझे थे वहाँ हम लोग समझे थे कि अगर हम लोग के पास में 2 ड्राम है, हम लोग क्या करते हैं, चुलबुल पांडे थोड़ा सा बन जाते हैं, चुलबुल टाइप का बच्चा, नमक लेकर के चले जाते हैं पैकेट में। हाँ हम भी चुलबुल बच्चा ही हैं, हम कौन बड़े हो गए। हाँ देखिए 1 ड्राम में हम लोग 1 पैकेट नमक मिला देते हैं, और 1 ड्राम में हम लोग मिला देते हैं 5 पैकेट नमक। 2 सिचुएशन आया। अब डिपेंड करेगा कि आप आधा किलो वाला लेके गए हैं 1 किलो वाला पैकेट लेके गए हैं। सपोज अगर 1 किलो वाला पैकेट लेके गए हुए हैं, 1 ड्राम में तो आप 1 किलो मिलाए, दूसरा वाला में 5 किलो मिला लिए। अब वहाँ अगर ये पूछा जाएगा कि किसका सांद्रता ज्यादा हो गया और किसका सांद्रता कम है, तो उसका सांद्रता को चेक करने के लिए सिर्फ इतना से देख लीजिए कि किसमें आप ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट को घुलाए हुए हैं। जिसमें कम मात्रा में सॉल्यूट को घुलाए हुए हैं वो पतला सॉल्यूशन बनेगा, ये ना बनेगा, और जिसमें ज्यादा मात्रा में घुलाए वो कैसा बनेगा, मोटा नहीं गाढ़ा बनेगा। मोटा क्या, ड्राम जितना था इतना, मोटा कर कितना हो जाएगा, क्या बात करते हैं, हाँ गाढ़ा हो जाएगा। तो गाढ़ा विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन बोलते हैं, और पतला विलयन जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं। अब यहाँ देखिए सांद्रता भी उसी टर्म से रिलेटेड है कि कोई भी सॉल्वेंट में आप कितना मात्रा में सॉलिड पदार्थ को घुला रहे हैं, उसी को सॉल्यूशन का सांद्रता कहा जाता है। वैसे इसका डेफिनेशन में हम लोग लिखते हैं इकाई आयतन में कितना मात्रा में सॉल्यूट को हम लोग घुलाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रता। डेफिनेशन भी लिखते हैं हम लोग, लिख लीजिए, लिखिए इकाई आयतन में घुले हुए, इकाई आयतन में घुले हुए, इकाई आयतन में घुले हुए सॉल्यूट पदार्थ की मात्रा को, इकाई आयतन में घुले हुए सॉल्यूट पदार्थ की मात्रा को, इकाई आयतन में घुले हुए सॉल्यूट पदार्थ की मात्रा को, इकाई आयतन में घुले हुए सॉल्यूट पदार्थ की मात्रा को, ठीक है, सॉल्यूट पदार्थ की मात्रा को कंसंट्रेशन कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। हो गया, कंसंट्रेशन कहते हैं। देखिए फॉर्मूला लिख लेंगे, कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, या फिर मास ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हैं, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में लिखना पड़ेगा क्या आप लोगों के लिए, क्या उन लोगों के लिए? हिंदी में पढ़ाते हैं, हिंदी नहीं लिखाइएगा ना।
लिख लीजिए, उन लोगों के कारण आप लोग का भी उद्धार हो जाए। क्या आप लोग के कारण उद्धार हुआ? आप लोग आए तभी पढ़ाना चालू किए। कौन बचवा है? हाँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। हो गया क्या? दूसरा हेडिंग है, हो गया लिखा हुआ। आगे लिखा टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। अरे फुट फट गया था फोन। लिखिए टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। लगवा लेते हैं, नहीं तो लगता है भिखमंगा की तरफ मोबाइल। 11th का पैसा दिया इसलिए टेम्पर उम्पर लगाया है ना, नहीं तो कवर तक नहीं लगा रहे थे। क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ लिखेंगे कि ऐसा ऐसा ही हम लोग पढ़े थे। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इतना तक हम लोग पढ़ करके निपटाए थे क्लास 11th में। इतना पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे तब हम लोग को मिलेगा इस चैप्टर का नया नया बात। इतना ही पढ़ने में हम लोग का भी हालत पंचर होगा 2-4-5 दिन। सबका न्यूमेरिकल बना करके तब ना भागेंगे आके। बहुत खतरनाक सब, खतरनाक सब हल्का छोटा छोटा बात होता है। लेकिन गजब बात हो जाता है। आप ही लोग का टाइम में बारिश शुरू होता है। 5:30 बजे नॉर्मल था, पूरा हल्का हल्का पड़ रहा था। जैसे देखे हम तैयार व्यार ब्रश व्रश करके फ्रीज हुए हैं, वैसे तेज हो गया बारिश। फिर भतीजा को बाहर भेजे, जाओ देखो जरा सा। बोलता और तेज हो गया। हम लोग तैयार हो गए तब जेबे करेंगे। नहीं आएगा बच्चा, कम से कम बैठ करके वीडियो बनाएंगे। हो गया लिखा हुआ? हिंदी भी लिखना चाहते हैं क्या? हिंदी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। मास परसेंटेज का द्रव्यमान प्रतिशत लिखिए फटाफट जल्दी से। मास परसेंटेज का लिखिए, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा लिखिए वॉल्यूम परसेंटेज का आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। लिखे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। तीसरा वाला लिखिएगा मास वॉल्यूम परसेंटेज का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। हो गया? मोल फ्रैक्शन लिखिएगा मोल अंश, मोल अंश, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन का मोल अंश। हो गया? मोलैरिटी का लिखिएगा मोलरता, मोलरता, लड़ने वाला। मोलैलिटी का लिखिएगा मोललता, ललता, मोललता। नॉर्मलता, अरे मोलैरिटी का मोलरता, लड़ने वाला। मोलैलिटी का मोललता। नॉर्मेलिटी का लिखिए नॉर्मलता, नॉर्मलता। या फिर सामान्यता भी होता है, सामान्यता ही ठीक है। हो गया? चलिए हेडिंग लगाइएगा पहले मास परसेंटेज। हेडिंग लगाइएगा मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। लगा हेडिंग?
मास परसेंटेज। परसेंटेज किसे कहते हैं? परसेंटेज क्या होता है? 100 से भाग देने को भी परसेंटेज कहा जाता है। ऐसा था क्या? 100 से गुना करने पर प्रतिशत आता है। क्या बोलेंगे? वैसा चीज जिसे 100 से गुना किया जाता है प्रतिशत कहते हैं। तो किसी पदार्थ का इकाई मात्रा को, और किसी का कोई बात? खत्म, टाटा बाय बाय, आज का क्लास खत्म। अरे कुछ नहीं, देखो कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट? 100। ये नहीं बोलते हैं 100 भाग, 100 भाग पार्ट है उसमें, तो उसका एक पार्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? ये कोई भी चीज है उसको सीधा कितना टुकड़ा करिए? 100 टुकड़ा, एक टुकड़ा निकाल लीजिए, उसी को उसका क्या कहेंगे हम लोग? इसीलिए तो 100 से हम लोग भाग देते हैं। भाग का मतलब क्या? पर 100 में एक पार्ट को ही क्या कहते हैं? एक भाग को ही हम लोग परसेंटेज कहते हैं। यहाँ भी देखिए वही सिचुएशन आएगा। यहाँ भी जो हम लोग बात करेंगे मास परसेंटेज, जैसे हम लोग कंसंट्रेशन का टाइप का बात कर रहे हैं, तो मास परसेंटेज का बात करेंगे, हम लोग दो चीज को मिलाएंगे। अब दो चीज को मिलाएंगे तो दो बात हम लोग का आएगा। हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ने के लिए भिड़े हुए हैं, जिसमें होगा सॉल्यूट और कौन होगा? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो उससे मिलेगा हम लोग को सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन मिलेगा तो कितना परसेंट हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन मिलेगा? 100% मिलेगा। अब उस 100% में देखेंगे ये कि कितना पार्ट उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब कितना पार्ट सॉल्यूट प्रेजेंट है तो कितना पार्ट में हम लोग निकालेंगे? पर 100 में निकालेंगे। तो यहाँ भी ये देखना पड़ेगा, अगर कोई सॉल्यूशन का मास अगर 100 ग्राम है तो उस 100 ग्राम में कितना पार्ट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? फिर से बात को समझिए, कोई भी सॉल्यूशन का 100 ग्राम में, क्योंकि परसेंटेज का जब भी बात करेंगे कितना में? पर 100 में बात करेंगे, इसलिए बात करेंगे कोई भी सॉल्यूशन का पर 100 ग्राम में कितना पार्ट सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी सॉल्यूट का पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मास परसेंटेज कहते हैं। लिखिए, लिख लीजिए, लिखिए किसी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में उपस्थित, 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 100 ग्राम में उपस्थित सॉल्यूट पदार्थ के, 100 ग्राम में उपस्थित सॉल्यूट पदार्थ के, 100 ग्राम में उपस्थित सॉल्यूट पदार्थ के भागों की संख्या को, भागों, भाग मतलब पार्ट ही न होता है, हाँ, भागों की संख्या को, भागों की संख्या को लिखे मास परसेंटेज कहा जाता है। मास परसेंटेज कहा जाता है, मास परसेंटेज कहा जाता है। हो गया? फॉर्मूला लिख लेंगे, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? लेकिन वही अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर आपको पता है तो इसी को क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट। क्या सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? क्या क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट गुना किससे? 100 या से। लिखिए फॉर्मूला, जल्दी लिखिए। क्या बोल रहे हैं? हाँ, छोटा छोटा बात होगा, सवाल तो हम लोग ऐसे चुटकी में निपटा सकते हैं सबका, खाली बात को समझेंगे क्वेश्चन बन गया।
क्या लिख लिया दोनों फॉर्मूला? देखिए इसका क्वेश्चन को बनाना एकदम आसान होता है, अगर खाली थॉट को समझ गए अपने बन जाएगा। खाली ये याद रखना है कि कितना में हम लोग को बात करना है, पर 100 में बात करना है। जैसे हम ऐसा कुछ कहें, बात अभी बारिश हो रहा है और खूब धूप होना स्टार्ट हो जाए, और आपके घर के आसपास से अगर हम गुजर रहे हो, लगेगा हमको टनटना के प्यास, रास्ता में आप बाहर में रहिएगा, कहिएगा कहाँ जा रहे हैं सर जी? मैं दो इधर आए थे, कोई काम था, इसे भेंट उठ करने आए थे। आप आइए ना, बैठिए ना। जैसे आप बुलाइएगा आपकी मम्मी कहेगी तो सर जी छो। ये सब सिचुएशन है। पानी का चाहिए पिलाओ जरा सा, तो आप तो कुछ सबसे पहले बोला जाएगा कि पानी का है खाली खाली पिलाएगी, जरा शरबत भी रोज बना के पिलाओ। खाली आप पानी को पिलाता है सर जी को? गए आप शरबत बनाने के लिए, भागे भागे कहाँ? किचन। किचन में जाने के बाद पता चला नमक का भी डब्बा वहीं रखा हुआ था। झोंक में किसको मिला के ले आए? नमक मिला के ले आए। आप दिए हमको पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि पानी में आप जो चीनी मिलाए, नमक मिलाए थे, क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर बना हुआ था, हमको पता ही नहीं चला। पता नहीं चला, जब पिए तो लगा कर तो नमक मिला के ला दे दिया है। फिर मने मन बोलेगा क्या बच्चा का यहाँ बेइज्जती करेंगे, फिर सोचे कि अभी बात को कुछ बात नहीं करेंगे, कहाँ बात करेंगे हम लोग। क्लास आओ फिर हम तुमको बताते हैं अच्छा से, बर्दाश्त करेंगे, किसी तरह पी लिए। जब आप क्लास आए तो क्लास में हम आपसे पूछे अच्छा एक बात बताइए उस दिन क्या मिलाए थे? आप बोलिएगा नहीं सर हम तो चीनी मिला के दिए थे। फिर हम बोले नहीं उसमें नमक मिला हुआ था। उस समय हम इसलिए नहीं बोले तो नहीं तो मम्मी पापा सबको डांट पड़ जाता। हम फिर ये और ज़्यादा भीतर पूछने लगे जा करके, अच्छा ये बात बताइए कितना प्रतिशत उसमें नमक मिलाए थे? ये बात आएगा। आप बोलिएगा कि सर हम तो 1 चम्मच मिलाए थे, प्रतिशत कहाँ पता चला? लेकिन हम फिर पूछेंगे चम्मच कितना बार का था लगभग? लगभग बताइए आप, लगभग कितना ग्राम 1 चम्मच में आ जाएगा नमक? आप बोलिएगा सर कम से कम 10 ग्राम आएगा। तो क्लियर हो गया कि 10 ग्राम। उसके बाद पूछें गिलास जो लिए थे, गिलास में जो भर के पानी लाए थे कितना था उस? आप बोलिएगा कि 250 ml का गिलास था, 250 ग्राम का उसमें पानी था। अब कितना में? आप देखिए 10 ग्राम आप बोले नमक मिलाया है, कितना में? 250 में। जबकि परसेंटेज का हम बात कर रहे हैं, हम परसेंटेज निकाल लेंगे। पर 100 में कितना? पर 100 में कितना निकलेगा? अब तो हम लोग देखिए मास दिया हुआ है, वहाँ मास कितना दिया? अरे मास कितना दिया? 10 दिया। देखिए मास दे दिया हम लोग को। अब हम लोग को ये भी तो पता है सॉल्वेंट भी पता है, कितना बोल रहे हैं आप? 250 रख दिए, गुना किससे कर दिए? आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 10 गुना कितना? देखिए 0 0 साफ हो गया। सॉल्यूशन सॉल्वेंट ना 250 कौन सा? सॉल्वेंट ना 250 पानी तब मिलाना पड़ेगा, हाँ सॉल्यूशन बनेगा। दोनों को हम लोग मिलाए, मिलाने के बाद देखिए सॉल्यूट कितना? 10 यहाँ इधर, गुना किससे हो जाएगा? 100 से। कितना? 260 गुना किससे? 0 0 कटा लेंगे, 100 किससे भाग दे देंगे? 26 से भाग दे देंगे। जो भी परसेंटेज आएगा लगभग कितना परसेंट? 3 दशमलव कुछ परसेंट। तो हम आपको कहेंगे इतना परसेंट उसमें नमक मिला दी थी। वही बोलते हैं कि सर 4 चम्मच मिला दिए थे, मतलब कितना ग्राम? अच्छा लगा होगा हमको पीने में। या फिर देखिए ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो जो सॉल्यूशन बना था, शरबत जो बना था, वो 500 ml का था, 500 ग्राम का था। मास परसेंटेज का बात करें तो किसमें? ग्राम में हम लोग लेंगे। 500 ग्राम का था, तो हम कितना पर 100 में कितना का बात किए? 10 का। वहाँ क्या बोला? अब सॉल्यूशन बोला है, तो पर 100 में 10, तो 500 में कितना? 500 में कितना? उसी में अगर ये पूछा, हम बोलते हैं इसमें 20% मिला हुआ था चीनी नमक, हम अंदाजा कर लिए कि 20% मिला हुआ था। अगर प्रतिशत का बात कर लिए हम, तो इसका मतलब ये हुआ
कि पर 100 में कितना ग्राम, पर 100 में 20 ग्राम, तो 500 ग्राम में कितना। डायरेक्टली भी हम लोग सवाल को इससे बना सकते हैं। खाली ये देखना है कि वो प्रतिशत में दे रखा है या फिर वो दे कर रखा है ग्राम में। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, तो क्वेश्चन लिखेंगे अच्छा से बन जाएगा। लिखिए 10 ग्राम NaCl, लिखिए 10 ग्राम NaCl, 10 ग्राम NaCl 500 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित है, 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 500 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित है। तो NaCl का प्रतिशत मात्रा क्या होगा, 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 बना लेंगे। क्या क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। हाँ तो क्या ये सब सवाल में थोड़ी जान होता है, एकदम बच्चा वाला सवाल है। कौन सा, ऊपर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अरे मास ऑफ सॉलिड पता है आपको, मास ऑफ सॉल्यूशन भी पता है कितना। ये सब क्वेश्चन जो है ऐसे मुंह से ही बना करके कंप्लीट कर देना, दिमाग से कैलकुलेशन, कलम चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी आप कलम चला सकते हैं, उसके बाद अपना बुढ़िया बिस्तर समटेंगे। अगले दिन आएंगे पढ़ने। क्या मुस्कुरा रहे हैं।